साहब ने जब शिव को गुरु माना तो 3 सूत्र नहीं थे उनके जीवन में, लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि अगर किसी के जीवन में 3 सूत्र नहीं होगा तब वो क्या करेगा, तब वो शिव का शिष्य होगा कि नहीं। क्योंकि हम में से बहुत लोग ये सोचते हैं कि 3 सूत्र करेंगे तब ना शिव का शिष्य बनेंगे। लेकिन साहब ने कहा कि अगर 3 सूत्र आपको नहीं दिया जाए, बस इतना कहा जाए कि शिव को अपना गुरु बनाओ और उनका शिष्य बन जाओ, आप क्या करिएगा। तो साहब ने कहा कि जैसा मैंने किया था आप भी वही करिएगा। मैंने क्या किया था, मैंने महादेव से शर्त बनाई, क्या क्या न किया, लेकिन महादेव ने नमः शिवाय मंत्र विधि के साथ दिया। और महादेव के दया के आश्रय जब मेरा मन होने लगा तो महादेव ने इसका अनुभव कराया कि शिव की दया कैसी होती है। महादेव की चर्चा करते करते, दूसरों को समझाते समझाते मेरा मन और गहराई से समझता गया कि शिव मेरे गुरु हैं। मैं जितना दूसरों से ये कहता गया उतना मेरे मन पे इसका प्रभाव होता गया। तो ये सारी घटनाओं से मैंने समझा और तब 3 सूत्र बनाया। तो आपके लिए मैंने ये राह इसलिए आसान कर दी कि मैंने इतने साल जीवन के लगाकर तब इस बात को समझा, इसलिए आपको इतना समय नहीं लगाना पड़े, आपको बना बनाया तैयार किया हुआ मिल जाए। जैसे बिया मिले और उसको पौधा बनाना पड़े आपको तो समय लगेगा, मौसम का इंतजार, पानी की सिंचाई सब करना पड़ेगा। लेकिन अगर कोई पौधा बिक रहा हो तो आप क्या खरीदिएगा, आप दुकान में जाइए, बिया भी है और उसी बिये से बना हुआ पौधा भी है, तो आप क्या लीजिएगा। इसीलिए शिव जो है सरलता से, सहजता से जगत के लोगों के बीच बहुत व्याप्ति में है, क्योंकि वो उनका बीज मंत्र में जाना कठिन है, लेकिन जो महादेव सीधे सीधे मिल सकते हैं उनसे मिलना तो आसान है। तो इन तीनों सूत्रों को करते हुए भी, लेकिन हमने शिव को गुरु माना है तो हमारा ध्येय क्या होना चाहिए, अभी इस पे बात कर रहे थे मंगल सर, हमारा उद्देश्य क्या होना चाहिए। हाँ ठीक, लेकिन इसके लिए फोकस कहाँ होना चाहिए। मान लीजिए हम ये काम कर रहे हैं, मान लीजिए कि हम एक खाना बना रहे हैं, ठीक है, राशन ले आए, चूल्हा ले आए, खाना का सामान सारा ले आए, सब कुछ ले आए, और मेरा ध्यान और चीजों पे भी जाने लगे बार बार। कोई किचन के बाहर आया है तो ध्यान चला जाए, किचन कढ़ाई चढ़ा दिए हैं और ध्यान जा रहा है इस पे इस पे इस पे इस पे। सब्जी बढ़िया से बन पाएगी कि जल जाएगी, जल जाएगी, जलेगी ही जलेगी। रोटी पकेगी कि जल जाएगी या कच्ची रह जाएगी, कुछ तो होगा, कुछ तो मामला गड़बड़ाएगा, यानी परफेक्शन नहीं होगा। परिणाम आएगा लेकिन वैसा नहीं आएगा जैसा आपके काम का होना चाहिए था। अब महादेव को गुरु बना के हम लोग जब चलते हैं तो हमारे जीवन में भी इसी तरह के लोग आते हैं जो बार बार हमारे ध्यान को भटकाते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, जब उनका यही काम है कि वो आपके ध्यान को भटकाएंगे और इसके लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। यहाँ महादेव मुक्त नहीं हुए, महादेव पे आरोप लगाने में लोगों ने देर नहीं की, साहब और दीदी पे लगाने में देर नहीं की, तो हम और आप किस खेत की फसल हैं? नहीं, तो हम इससे मुक्त होंगे ये तो नहीं होगा। लेकिन अगर आप शिव के शिष्य हैं, सीधे अपना रास्ता देखेंगे और मंजिल पे नजर होगी, चलते रहेंगे तो चलते रहेंगे, दूसरों का सहारा बनेंगे लेकिन दूसरों को घायल नहीं करेंगे। हम तो ये कर सकते हैं। व्यक्ति के ध्येय की प्रत्यंचा पर शिव अनुगामी, ये एक पंक्ति है, आओ चले शिव की ओर में, आपने पढ़ा है लगता है। व्यक्ति के ध्येय की प्रत्यंचा पर शिव अनुगामी, क्या बन के आपको क्या करना है? संधान करना है। मतलब उस तीर से आपको संधान कहाँ करना है? तो व्यक्ति के ध्येय यानी कि एक आदमी का जो एक उद्देश्य है, एक विचार, शिव मेरे गुरु हैं, और ये विचार धीरे धीरे गहरा हुआ, भाव बना, प्रेम बना, उद्देश्य बना जीवन जीने का,
कि हमको ये काम करना है, ये मेरे जीवन का उद्देश्य है। अब इस उद्देश्य के लिए अगर बिखरा रहेगा, ये उद्देश्य सबके तरफ जाता रहेगा, तो कभी भी इसका परिणाम पूरी तरह वैसा नहीं होगा जैसा साहब ने चाहा है। क्योंकि फोकस गड़बड़ा रहा है। किताब लेके बैठे हैं, 2 लाइन याद हो रहा है और 4 लाइन पे ध्यान दूसरी तरफ जा रहा है। कैसे याद होगी किताब? कैसे समझेंगे? नहीं समझेंगे कोई भी बात। तो उन्होंने कहा कि व्यक्ति का जो ध्येय है ना, उद्देश्य है, उसकी प्रत्यंचा किसको कहते हैं? धनुष और तीर देखे हैं आप? तीर धनुष, सीता जी के स्वयंवर में जो शिव का धनुष नहीं रखा हुआ था, हाँ, तो किसी से नहीं उठा श्री राम से उठा। ठीक है, तो व्यक्ति के ध्येय की प्रत्यंचा। अब आपने निशाना लगा लिया है, आपको मालूम है कि आपकी मंजिल कहाँ है, आपको मालूम है, साहब ने बता दिया है, आपको पता है आपकी मंजिल कहाँ है। तो उस मंजिल का जब पता है हमको, तो उस मंजिल पे लक्ष्य है मेरा, मतलब मेरा सारा ध्यान कहाँ होना चाहिए? वहां। और वो उसका संधान करना है आपको, मतलब अपने मनोभावों को उस पे लगाना है। तो इसके लिए अपने उद्देश्य की प्रत्यंचा चढ़ा के तीर सीधे जाएगा कैसे? धनुष में एक डोरी होती है, उसमें उस तीर को लगाया जाता है और सीधे हाथ को रखा जाता है, उस पे खींचा जाता है और पूरी ताकत से छोड़ा जाता है, जितनी ताकत है मेरी। शिव अनुगामी चिन्मय भावों का संधान करें। चिन्मय भाव मतलब, साहब कह रहे हैं कि चिन्मय भाव मतलब कि जो ईश्वर के तरफ चलने का ज्ञान है, शुभ ज्ञान, जो ईश्वरीय ज्ञान है, जो शिव की तरफ चलने का रास्ता दिखाता है, उस ज्ञान से भर के आपको इस पे क्या करना है? उसका संधान करना है। और हम बीच में अगर थोड़ा भी, मतलब कहते हैं ना, इंच में भी जो होता है, उसमें भी सूत मात्र भी, धागा बराबर भी अगर उस तीर में कंपन हुआ तो लक्ष्य भटक जाएगा। जरा भी कंपन हुआ, जरा भी गड़बड़ाया तो लक्ष्य पे संधान नहीं होगा, गड़बड़ाएगा ही गड़बड़ाएगा। तो हम लोग अपने जीवन का जो है इतना साल लगा दिए और लगाए जा रहे हैं। तय कब करेंगे इस बात के लिए कि करना क्या है? हम लोग को तय कर लिया है अगर, तो फिर चलिए, चलना पड़ेगा। और हो सकता है इसके लिए बहुत सारी बातें कोई ना कोई आपको बताता रहेगा कि कोई तुम्हारे बारे में ये बोल रहा है, तुम्हारे बारे में ये बोल रहा है। अगर आप शिव की शिष्या नहीं हैं, तब तो कोना पकड़ के रोइए, क्योंकि सामान्य इंसान यही करता है। सामान्य इंसान किसी बात पे आहत होता है, दुखी होता है और कोने में बैठ के जार रोता है, क्योंकि वो कायर होता है, क्योंकि उसका आत्मबल बहुत छिन्न होता है। लेकिन जो शिव की बात कर रहे हैं, शिव का नाम लेकर चल रहे हैं, उनको इस बात की क्या परवाह कि दुनिया उनको अच्छा समझती है कि बुरा। हम लोग इसके लिए चले ही नहीं थे। दुनिया हमको क्या समझेगी? दुनिया तो किसी को भी अच्छा नहीं समझी आज तक। किसी एक का उदाहरण बताइए जिसके लिए सारी दुनिया के लोग कहते हो बहुत अच्छा है। आधे लोग, यहाँ तक कि भगवान की जो सत्ता है धरती पे, उसके लिए लोग नहीं बोलते। उत्तर भारत में श्री राम की खूब पूजा है, दक्षिण भारत में नहीं है। गणेश जी की पूजा महाराष्ट्र तरफ जाइए बहुत ज्यादा है और जगहों पे बहुत कम है। मतलब कि क्यों? क्या वो खराब देवता है? क्या वो अच्छे देवता नहीं है? हैं? बहुत अच्छे हैं, लेकिन मान्यताएं, धारणाएं, बोलने का, सोचने का तरीका सबका अलग अलग है। एक शिव के लिए कहा गया है कि शिव विश्वव्यापी है, विश्व तो मुख कहा गया, यानी ये पूरी दुनिया उनका मुख है। और साहब ने कहा कि वही शिव, उसी की ऊर्जा हजार पैरों से चलती है, 1000 कानों से सुनती है और 1000 मुख से बोलती है। एकमात्र शिव के लिए ये कहा गया। और उस शिव को हम लोग कह रहे हैं कि मेरा है वो, हम उसके हैं।
तो हमारे लक्षण भी ये बताने चाहिए कि कौन है मेरे साथ, हम किसके साथ हैं। हम अगर शिव के साथ हैं, शिव अगर मेरे साथ है, तो हमारे लक्षण क्या होने चाहिए कि अगर कोई बात आपके जीवन में आती हो, इसकी परवाह मत करिएगा, सीधे अपने ध्येय पे, अपने मंजिल पे ध्यान रखिए, चलिए, सबका साथ चलिए। जो साथ आ जाए तो बहुत अच्छा, ना आए तो उसकी परवाह भी मत करिएगा, उसके लिए सहारा बन के रुकिएगा। लेकिन अगर वो रास्ता बदल दे तो दूसरे रास्ते पे उसके पीछे मत जाइए। इस रास्ते पे अगर आप हैं तो सारे लोग सहारा देंगे। कोई टूटा है, कोई छूटा है, तो हम रुकेंगे, समझाएंगे, प्यार करेंगे, सहानुभूति देंगे, सब करेंगे, ताकि फिर से हम रास्ते पे चल सकें। जैसा कि अभी सावन बीता है ना, अभी तुरंत सावन में लोग कांवड़ लेके जाते हैं, जल लेके। तो मैंने भी देखा है, और आप में से किसी ने देखा ही होगा, जब कांवड़ लेके लोग चलते हैं तो रास्ता एक बना हुआ रहता है कि इसी रास्ते पे कांवड़ियों को चलना है। रास्ता बना हुआ रहता है और मंजिल भी पता होती है उस यात्रा की। नाम में, हाथ में शिव नाम का संकल्प भी होता है। लेकर जब हम चलते हैं तो रास्ते में कभी कभी कोई घायल भी हो जाता है, किसी का अंगूठा फूट जाता है, किसी के पैर में छाले पड़ जाते हैं, कोई बीमार हो जाता है, तो दूसरे साथ में चलने वाले उसके लिए रुकते हैं। कोई पैर की मालिश करने लगता है, कोई पानी पिलाने लगता है, कोई सहारा देकर चलाने लगता है। नहीं, ऐसा करते हैं कि नहीं? आपने देखा होगा, मैंने भी देखा है, और देवघर के रमाशंकर जी हैं तो सबसे ज्यादा देखे होंगे। हाँ, तो हम लोगों ने देखा है, अगर उस रास्ते पे चलने वाले लोग घायल होंगे, टूटेंगे, छूटेंगे, तो सारे लोग उनकी मदद के लिए रुकेंगे, कंधा देंगे, सहारा देंगे, चलाएंगे। लेकिन अगर किसी ने रास्ता ही बदल लिया हो तब क्या करेंगे? क्या मूल रास्ता को छोड़ के आप उसके पीछे जाएंगे? नहीं जाएंगे। इसलिए शर्त ये है कि रास्ता मत बदलिए, रास्ते पे रहिएगा तो कोई ना कोई आपका सहारा बन जाएगा। लेकिन अगर आपने रास्ता बदल दिया तब आपकी मंजिल ही बदल गई, तो उस रास्ते पे कोई आपका सहारा देने नहीं जाएगा। इसलिए महादेव के रास्ते पे जो भी चलते हैं उनका साथ दीजिए, मदद कीजिए, सुख दीजिए अपने बोली से, अपने बर्ताव से, ताकि वो महादेव की तरफ और ज्यादा चल सके। और बाकी महादेव गुरु हैं, शिव गुरु हैं, उन पे छोड़ दिया जाए, वो क्या चाहते हैं। हमारा जितना काम है हम उतना भर कर लें और बाकी महादेव पे छोड़ दें।